नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि मैं हर बार आप सब लोगों से वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा और ख़ुद आज रिवॉल्यूशन इंडिया खुद गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हमारे साथ हैं श्रीमान उमेश जी, मेरे राइट साइड में श्रीमान बंटी जी और मेरे लेफ़्ट हैंड साइड में उमेश जी के बराबर में है श्री दिवांश जी। और आप सब हिमाचल प्रदेश की पावन भूमि से रहने वाले हैं। और उमेश जी के बारे में दर्शकों को बताना चाहूँगा, उमेश जी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं विश्वविद्यालय में। और उमेश जी से ही चर्चा करते हैं उनकी संगीत की यात्रा के बारे में। सबसे पहले आप सभी लोगों का रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू। देखिए, जहाँ तक शुरुआत की बात है तो स्कूल से मैंने शुरू किया, उसके बाद ग्रेजुएशन, एमए, एमफिल और बस जर्नी चल रही है। तब से संगीत में है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उमेश जी को जब हम सितार वादन देख रहे थे बजाते हुए, तो उनमें जो बहुत बड़े उम्दा कलाकार जिनको हम दूरदर्शन पर कभी दूरदर्शन नेशनल टीवी होता था उस समय जब सुनते थे, वो जिस उमंग के साथ, जिस उत्साह के साथ, जिस आह्लाद के साथ हंसते हुए सितार वादन करते हैं, ऐसा ही कुछ प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है उमेश जी में। तो उमेश जी के प्रेरणा स्रोत कौन है? जी, देखिए, पहली बात तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ कंपैरिजन करना। मैं तो शायद उनके रोम के बराबर भी नहीं हूँ, बस हम कोशिश कर रहे हैं। बाकी आपका बड़ापन है, आपको लगा, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनको हम सुनना पसंद करते हैं या मैं सुनता हूँ, जैसे पंडित रविशंकर जी, ऐसा नाम है, भारत रत्न हमारे भारत का। जी। तो उनको इंडिया का कोई भी ऐसा कोना नहीं होगा, इवन मैं कहूँगा वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में उनको जानते हैं। जी, जी। तो वो हैं उस्ताद विलायत खान साहब हैं, उस्ताद शाहिद परवेज़ खान साहब, पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी, कुशल दास जी, बहुत सारे ऐसे नाम हैं मतलब जिनको सुनना पसंद करते हैं और सुनते हैं। और हमें लगता है कि थोड़ा कोशिश करें। और सबसे बड़ी बात मेरे लिए मेरी गुरु माँ, गुरुमा प्रोफेसर सरोज घोष जी, जो भी कोई भी संगीत के क्षेत्र में कोई भी है जो भी थोड़ा बहुत कुछ कर पाता है, तो वो गुरु का आशीर्वाद है। तो मेरे लिए उनसे बढ़कर कोई नहीं है। उमेश जी से जानना चाहेंगे, उमेश जी आप जैसे युवा मॉडलिंग में भी जा सकते थे, शास्त्रीय संगीत की तरफ रुझान कैसे हुआ उमेश जी का? कहते हैं कि हमारे संगीत में जैसे कुछ बड़े लोग होते हैं, वो कहते हैं कि संगीत में जो इंसान आता है ना, उसमें पिछले जन्म में शायद से मोती दान किए होते हैं, क्योंकि संगीत सबके उसमें नहीं है। कहते हैं जो संगीत में आते हैं वो सीधा स्वर्ग जाते हैं। खैर, ये चीज़ें जो भी हैं, लेकिन मैं खुद को सच में ही सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं संगीत में हूँ, क्योंकि ये ऐसी विधा है जो इंसान, हम ऐसा लगता है कि यहाँ हैं, लेकिन जब हम बजाते हैं तो यहाँ हैं लेकिन यहाँ नहीं है। हज़ारों लोग आगे हों, जितने लोग हों, हम देख रहे होते हैं लेकिन नहीं देख रहे होते। जी, जी। हम एक अलग दुनिया, एक अलग वर्ल्ड, एक अलग, मतलब ये कह सकते हैं कि ऊपर वाले के साथ कनेक्शन करने की कोशिश करते हैं। और बड़े बड़े आर्टिस्ट जो करते हैं, और ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। तो उमेश जी को अगर हम जानना चाहें, दर्शक जानना चाहें, किसी विशेष घराने के, संगीत के घराने के साथ आप संपर्क में हैं या वहाँ से आपने इस विधा को जाना है? जी, देखिए, ऐसा है कि जैसे मेरी गुरु माँ, उनका ग्वालियर बंगश, जैसे उस्ताद अमजद अली खान साहब पद्म विभूषण, पंडित उमाशंकर मिश्र जी जो कि इनके पंडित रविशंकर जी के शागिर्द हैं, और उनका मधुबनी घराना, और उस्ताद अमजद अली खान साहब जी का ग्वालियर बंगश घराना। तो उन्हीं से हम सीखे हैं, तो उन्हीं की चीज़ें बजाते हैं, तो कह सकते हैं जी, जी, ग्वालियर बंगश या मधुबनी। जी, जी। उमेश जी, आज आप जींद आए, जींद की पावन धरा पर आए, जहाँ इस जींद का इतिहास है। 28 गाँव के नाम रागों पर हैं। और जब आज आपकी प्रस्तुति हम देख रहे थे, दर्शक देख रहे थे, पहले सुनते थे कि तानसेन जी जब किसी राग को गाते थे, वो जिस परिस्थिति में, अगर अंधेरा है तो दीप अगर जलाना है तो राग दीपक गा के वो दीप जला देते थे। आज आपने बसंत पंचमी के ऊपर आपने राग बसंत पंचमी का जो आपने गाया, मैं जब उस चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा था, मुझे ऐसी मंद मंद हवा महसूस हुई कि जैसे बसंत पंचमी को आपने साक्षात धरातल पर उतार दिया। जी,
तो जैसे मुझे लगा कि हाँ, जीतू भाई ने मुझे बताया कि बसंत पंचमी के उपलक्ष्य पे हम करेंगे, तो मुझे लगा क्यों ना बसंत से रिलेटेड ही कोई राग वो किया जाए। तो इसलिए मैंने राग चुना था शुद्ध बसंत। जी जी ये ऐसा राग है, इसी टाइम का राग है, जी जी। जब बसंत आ रहा होता है और थोड़ी ठंड जा रही होती है, तो बहुत खूबसूरत लगता है। तो किसी ऐसे विशेष समय पर अगर उस राग को गाया बजाया जाए तो उसका इफेक्ट रहता ही है। जी धन्यवाद। हमारे दूसरे साथी आदरणीय बंटी जी हैं। बंटी जी, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू सर। बंटी जी, हमने बहुत बड़े कलाकार जो बांसुरी वादक रहे हैं, वो उनकी कोई स्टोरी हमने सुनी थी। उनके पिताजी उनको कुश्ती करना सिखाना चाहते थे, लेकिन मतलब वो बांसुरी बजाना चाहते थे, तो उन्होंने बांसुरी को चुना। ऐसे ही जब मैं आपकी तरफ देखता हूँ, एक मतलब क्योंकि बांसुरी बजाने में बहुत ताकत लगती है, बार बार आपके अंगूठे पर भी बहुत दबाव मैं महसूस कर रहा था। तो आपकी जो बांसुरी की यात्रा, जैसे सुरीले आपने स्वर लगाए, जो स्वर लहरियाँ बांसुरी से विधा, एक बहुत बड़ा उम्दा एक मंच का एक समा बांध दिया, उस अपनी विधा के बारे में आप बताइए, किस प्रकार से आपकी यात्रा शुरू हुई बांसुरी की? देखिए, सबसे बड़ी बात, सबसे पहले जैसे भैया ने भी कहा है कि संगीत में जैसे भी हम जुड़ते हैं, ये हमारे बस की बात तो है नहीं। तो ये मतलब एक तरीके से वरदान होता है, हम मेरा ऐसा मानना है। सभी वैसे सभी लोग आजकल यही कहते हैं, ऐसा ही, क्योंकि एक वरदान होता है। तो बचपन से ही जैसे होते हैं मेले वगैरह में हम बांसुरी देखते हैं, जी जी अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ। जी जी वहीं से सबसे पहले हमने बांसुरी तो हाथ में ले ली थी, उसी टाइम से बांसुरी हमने थोड़ा बहुत बजाना शुरू कर दिया था। जी जी तो उसके बाद से फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ी, जैसे कुछ संगीतकारों से हम मिले, तो पता चला कि इसमें आगे भी कुछ है। जी। तो तब जाके फिर सीखना शुरू किया। मेरे सबसे पहले गुरुजी हैं श्री नरेंद्र कुमार जी, हमारे हिमाचल प्रदेश चंबा से, मैं डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, तो जी, जी, जी। वहीं से सबसे पहले मैंने उनसे सीखना शुरू किया। जी। उसके बाद मेरे गुरुजी हैं श्री गुलशन पाल जी, उनसे मैंने सीखना शुरू किया। बहुत अच्छी बांसुरी वो भी बजाते हैं और वोकलिस्ट भी हैं बहुत अच्छे। तो बस उन्हीं से सीखना शुरू किया, उन्हीं के आशीर्वाद से आज। जी। तो मिस्टर बंटी जी ने इस बांसुरी वादन में कोई शिक्षा, बीए, एमए, एमफिल या पीएचडी इस विधा में कुछ स्पेशलाइजेशन किया है बंटी जी ने? बांसुरी में तो मैं स्टडी नहीं कर रहा हूँ वैसे, पर संगीत में कर रहा हूँ मैं। साथ ही साथ भैया जैसे हमारे सितार में, इंस्ट्रूमेंटल में मैं अभी एमए कर रहा हूँ यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी से ही। तो भैया जी से बहुत कुछ सीखते हैं हम साथ में बैठ के। बहुत उम्दा। निश्चित तौर पर जो आपकी जुगलबंदी थी, और तीनों भाई जो हैं हिमाचल की देवभूमि से आप जुड़ाव है आप लोगों का, और जो आपका जो आपस में जो एक जुगलबंदी थी वो काबिल तारीफ़। बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत ढेर शुभकामनाएं। एक हमारे साथी हैं दिव्यांश जी, जो तबला वादन कर रहे थे बहुत बेहतरीन तरीके से, पसीना बहा दिया बिल्कुल तबला वादन करते करते। कमाल। आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आकर हमें। तो दिव्यांश जी की जो तबला वादन की विधा है, ये शुरुआत कहाँ से हुई, और अभी क्या कुछ इस तबला वादन विधा में करना है, कोई टारगेट रखा है दिव्यांश जी ने? जी, मेरी शुरुआत जब मैं मेरी बचपन से, जब मैं 7th क्लास में था तब से सीखना शुरू किया था। मेरे पहले गुरुजी हिमाचल से ही हैं, श्री भगत राम जी, और मेरे दूसरे गुरु दिल्ली से हैं, श्री प्रशांत त्रिवेदी जी, और मेरे जो तीसरे गुरु हैं वो उस्ताद अतर हुसैन खान साहब, वो भी दिल्ली से हैं। और अभी रिसेंटली मैं कुछ टाइम से तालोगी पंडित सुरेश तलवलकर जी से मेरा सीखना चला है। क्या जी। तो दिव्यांश जी, आप में जींद की भूमि पर आए, आपने इस प्रकार की एक बेहतरीन प्रस्तुति जुगलबंदी आप सब लोगों ने दी, तो जींद का अनुभव कैसा है आप लोगों का? जी, मैं इस बार फर्स्ट टाइम यहाँ जींद में आया, तो बहुत अच्छा लगा जिस तरह की यहाँ पे ऑडियंस थी और चाहने वाले थे, और इतने लोगों का प्यार मिला, और इतने ध्यान से लोग सुन रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा। रिवॉल्यूशन इंडिया आप सब तीनों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है, और निरंतर इसी प्रकार बहता पानी चलता साधु अगर इस प्रकार से चलता रहे तो निश्चित तौर पर सभी चीज़ें पवित्र हो जाती हैं। और जब आप जैसे कलाकार निश्चित तौर पर भ्रमण करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, अपनी विधा को दिखाएंगे, तो निश्चित तौर पर सब चीज़ें पवित्र होती चलेंगी। देखते रहे रिवॉल्यूशन इंडिया, फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य शख्स से आप सबको रूबरू कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।